मौलाना तनवीर साहब जी जी सुनिए जरा जी अता कुछ नेक लोगों का गुजर वाह एक बस्ती के पास से हुआ जहाँ थोड़े थोड़े मकान थे, कोई कोई मकान था, वो जंगल ही ज्यादा था। वो लोग वहीं पे रात को रुक गए। कलयुगी में ये बात लिखी हुई है। अब रात में वो लोग जब सो गए तो उनकी आंख खुली जिस वक्त, तो उन्होंने गधे की आवाजें सुनी। किसकी? और गधे की आवाज सबसे बुरी आवाज होती है। अगर गधा बोले तो फिर कोई सो नहीं सकता। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज गधे की आवाज होती है। वो लोग सो नहीं पाए। अब वो बाहर निकल के देखते थे, यार गधे की आवाज आती है मगर गधा नजर नहीं आता। दिन का उजाला हुआ, पास में एक झोपड़ी पे नजर गई। उन्होंने सोचा कि यार यहाँ जाके पूछते हैं कि ये रात में आवाज क्यों आ रही थी, किसकी आ रही थी। करीब में पहुंचे तो वो मकान एक बूढ़ी औरत का मकान था। जाकर के उसको अपनी बात बताई तो बूढ़ी औरत कहती है कि वो जो रात में तुमने गधे के आवाजें, जो बुरी आवाजें सुनी, ये आवाज नहीं थी, मेरे मरे हुए बेटे पर अजाब हो रहा है, उसी की आवाजें थी। अल्लाह, क्या मतलब? कि मेरा बेटा जिसको मैंने बड़ी दुआओं से मांगा था, जब वो समझदार हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा, शराब पीने लगा। परेवा में अगर किसी से ये गुनाह हुआ हो, यहीं तौबा करके जाए। जिंदगी का कुछ नहीं पता, कब जिंदगी आपसे बेरुखी कर दे। जी जी बहुत सारे लोग देखे गए कि बुढ़ापे में तौबा कर लेंगे। यार बुढ़ापा ही नहीं आता, मौत आ जाती है। हजरत इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल हुआ कि हजरत तौबा तो बुढ़ापे में भी कबूल हो जाती है। फरमाने लगे, नादान, बुढ़ापा यकीनी नहीं होता, मौत यकीनी होती है। बुढ़ापे पे तौबा को मत टाल, अगर बुढ़ापा ही नहीं आया तो क्या होगा। कितने जवान हैं, मैंने ऐसे जवानों के जनाजे उठाए हैं, ऐसे भयंकर एक्सीडेंट अपनी आंखों से देखे हैं कि कलियल जवान जिनके बाजुओं में भी ताकत थी, जिनके सीने की मिसालें दी जाती थी, जो जमीन पे अकड़ के चला करते थे, हमने ऐसे लोगों के जनाजे उठाए हैं कि उनका भेजा पॉलीथीन में भर के लाया गया था। अल्लाह, मौत आ जाती है जहां घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। जी जी सही। बुढ़ापे पे मत डालो तौबा को। अगर किसी ने शराब का जाम पी लिया है, इसी तरह से अगर किसी ने जुआ खेला है, सट्टा लगाया है, और मुझे बताया कि कुछ जगहों पे अभी रिवाज है आपके इलाके में भी कि शादी होती है तो डीजों के आके हमारे बच्चे जवान रीचों की तरह नाचते हैं। यार हम क्यों नाच रहे हैं, दुनिया वैसे ही बहुत नचा रही है हमें। तो ये हंसने की नहीं, रोने की बात, ये हंसना समझ रहे हैं आप। आपको पता नहीं है क्या हो रहा दुनिया में आज, आपको अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है। अरे कहां से कहां पहुंच गए तुम। तुम्हारे हिजाब पे पाबंदी, तुम्हारे मदरसों पे एतराज, तुम्हारे स्टेटस पे एतराज, तुम्हारे तशख्खुस पे हमले, मगर फिर भी तुम अपनी बहन बेटियों और बेटों की शादी में डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हो। अरे दुनिया भी अपने ईवान में बैठ करके वो लोग हंसते होंगे कि इनसे बड़ा बेवकूफ पूरी दुनिया में कोई नहीं है, हम इनके मारने की प्लानिंग कर रहे हैं, और ये फिर भी डीजों के आगे रीचों की तरह नाच रहे हैं। शादी नबी की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? तो सुन्नत का रंग नजर आना चाहिए, शैतान का रंग नजर नहीं आना चाहिए। हमारे इलाके में नाम सुना होगा आपने अमरोहा का, जहां हमारे मौलाना तनवीर साहब पढ़ाते। हमारे खित्ते से एक बारात गई थी अमरोहा, और एक ऐसे एक वाकया तहसील सुवार का भी है जिला रामपुर में, और वहां का और भी बहुत सारी जगहों के हैं। बारात गई, पूरी रात सोने नहीं दिया मोहल्ले वालों को, किसी ने आवाज निकाली, खैरियत नहीं। गरीब आदमी की तो अपने मुसलमानों में भी कहां कदर होती है, जो कमजोर होता है उसकी सुनवाई कहां होती है, ताकतवर की सुनवाई हो रही है। ऐसा मत करो। इमाम हुसैन का पैगाम यह है कि सब्र वालों का मोहब्बत से कलाई थाम लो, उनका साथ दे दो, हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो।
वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा। वो बारात गई, पूरी रात तूफान बदतमीजी, जब बारात गई तो उसमें भी नाचते हुए जा रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हा का भेजा भी सलामत नहीं रहा था मेरे साथियों। इसलिए मैंने तुमसे कहा है, जवानी इसको दीवानी मत बनाओ। क़यामत में अल्लाह पाक तुम्हें अपने दरबार में हटने नहीं देगा जब तक इस बात का जवाब नहीं ले लेगा। बताओ जवानी गुजारी कहाँ है तुमने? बताओ जवानी कहाँ गुजारी है? बहुत सारे लोगों से जवाब नहीं दिया जाएगा, मगर हाँ कुछ जवान होंगे जो कहेंगे मालिक जवानी हमने जलसों में गुजारी है, तेरे नबी का जिक्र सुनने में गुजारी है। ए मेरे मालिक जवानी हमने सजदों में गुजारी है, तहज्जुद की नमाजों में गुजारी है, कुरान की तिलावत में गुजारी है। मचल के बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। वो जवान माँ का नाफरमान हो गया, बुरी सोसाइटी में बैठने लगा। हमने तुमसे कहा था तुम भी अगर बुरी सोसाइटी में बैठते हो छोड़ दो बुरी सोसाइटी, अच्छे लोगों में बैठा करो, उलमा के पास बैठा करो, अपने इमामों के पास बैठा करो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। ओ यार बुरी सोसाइटी में बैठेगा बुरा बन जाएगा, अच्छों में बैठेगा इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। यहाँ जलसे में जो भी आया है कुछ ना कुछ तो सीख के जाएगा, और अगर वो बुरी महफिल में जाएगा वहां से भी गुनाह साथ लेकर के आएगा, अच्छों में जाएगा इंशाअल्लाह नेकियों का जखीरा लेकर के आएगा। इसी तरह उसका बूढ़ा, उसका जो जवान बेटा था उस बूढ़ी औरत का, वो शराबी बन गया। माँ कहती है रात को शराब पी के शाम को या रात को जब वो वापस आता, मैं उससे कहती मेरे लाल तू शराब मत पिया कर, ये बुरी आदत है, अच्छे लोगों में बैठा कर बुरों में मत बैठा कर। तो मेरा बेटा मुझसे कहता था ए बूढ़ी औरत तू गधे की तरह मत कहा कर मुझसे। अपनी माँ को गधा कह करके बुलाता था, गधी कह करके बुलाता था। माँ माँ होती है, सब्र करती रही। माँ रोते हुए कहती है एक दिन मेरे दिल से बद्दुआ के अल्फाज ये निकले कि तू मुझे गधी कहता है, खुदा करे कि तू ही गधा बन जाए। कहते हैं ये कहना था, मेरी ये बद्दुआ कबूल हो गई, मेरा बेटा मर गया। और अब जब से मरा है रोजाना कब्र से सूरज गुरूब होने के बाद उसकी कब्र से गधे की तरह आवाजें निकलती रहती हैं। ये तुम्हें मैंने इसलिए सुनाया है ताकि तुम बुरी सोसाइटी से दूर रहो, अपने मुआशरे को पाक साफ करो, अच्छा करो। मैं तो ये चाहता हूँ अल्लाह की कसम कि कोई परेवा में गुजरे मिसाल दे कि जलसा भी बेमिसाल होता है और यहाँ पे अमल